जैसे ही ये बात लड़की को पता चलती है, वो उस लड़के से पूछती है कि ये क्या है, तुमने तो कहा था कि वन एंड ओनली मैं हूँ तुम्हारी लाइफ में, फिर ये सब क्या है। लड़का बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी था पहले का था, अभी तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे आने के बाद। अगर तुम्हारे आने के बाद ये सब होता तो मैं तुमसे शादी की बात ही क्यों करता। लड़की नाराज़ होती है, गुस्सा होती है, गुस्से में लड़के से बात करना बंद कर देती है और वही पागलपन अपना हाथ काट लेती है। इधर लड़का अपना हाथ काट लेता है क्योंकि लड़की ने हाथ काटा था, ये सोच के। फिर जब दोनों के बीच में थोड़ा बहुत अच्छा होने लगता है तो फिर एकदम अचानक से एक लड़के को पता चलता है कि इस लड़की का पहले से रस्म हो चुका था। और जैसे ही इस बारे में इस लड़के को पता चलता है, वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो लड़की से पूछता है कि तुम्हारा रस्म होके टूटा है, तुमने मुझे बताया नहीं। लड़की कहती है कि रस्म होके टूटा है, निकाह नहीं। और ये बात मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती थी, इसलिए नहीं बताई, तुम इतना क्यों बोल रहे हो। बोलता है कि ठीक है, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई, और जब मेरे बारे में तुम्हें पता चला तो तब तुमने कितना बड़ा रिएक्शन दिया, कितना बड़ा तमाशे किए। तब लड़की कहती है कि ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन वो रस्म हुआ था बस घर वालों की मर्ज़ी के लिए, फिर समझ नहीं आया तो टूट चुका है। बट लड़के को ये बात हज़म नहीं होती। लड़का चाहता है कि उसे पता करे कि आखिर ये क़िस्सा क्या है, और लड़का इसकी छानबीन करने लगता है। लड़का वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पे इस लड़की का रस्म हुआ था। उस लड़के से बात करता है, उसके घर वालों से बात करता है, तो उसको पता चलता है कि लड़की अच्छी नहीं है, इस वजह से हमने रस्म तोड़ दिया। रस्म के बाद हमें उसके बारे में पता चला कि वो बहुत सारे लड़कों से बात करती है, और जो मेरा बेटा है उसी के दोस्त की वो गर्लफ्रेंड रह चुकी है। लड़का ये सब सुन के शॉक्ड हो जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम इस लड़की के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो, लड़का बोलता है कि नहीं, बस ऐसे ही दरियाफ़ी के लिए आया था, दरियाफ़े के लिए बातचीत आई थी, तो हमने सोचा कि मालूम कर लें इस बारे में। तो पता चला कि रस्म हो चुका था, तो इसलिए आप लोग से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और कौन दे सकता है, क्योंकि आप लोग ने रस्म करके तोड़ा है, तो इसलिए मैं जानकारी लेने के लिए आया था। बस लड़के को जो चीज़ पता चलती है, लड़का वो चीज़ से बहुत शॉक्ड हो जाता है। तब और भी लड़के, फिर वो उस लड़के को साइड में ले जाता है जिससे लड़की का रस्म हुआ था, और पूछता है कि यह कंफर्म न्यूज़ थी या तुम लोगों ने सुनी सुनाई पे ये बात पे यकीन किया और तोड़ दिया रस्म। वो लड़का कहता है कि भाई, सुनी सुनाई हुई न्यूज़ नहीं थी। जिन लड़कों से वो बात करती थी ना, उन लड़कों का मैं आपको एड्रेस दे सकता हूँ, नंबर दे सकता हूँ। लड़का कहता है इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, मुझे इस चीज़ के तह तक जाना है, तो आप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए। और फिर क्या था, लड़का यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल के उन लड़कों तक भी पहुँच जाता है, और फिर ये पता चलता है कि उन लड़कों में से एक दो लड़के ऐसे हैं जिससे वो आज भी बात कर रही है। ये लड़के को बिल्कुल हज़म नहीं होती बात। वो अपने आप में टूट जाता है, सोचता है कि यार मैंने इसके बारे में क्या क्या नहीं सोचा। मैं एक नंबर का आवारा हूँ, मैं एक नंबर का क्या बताऊँ कि ये लड़का क्यों ऐसे, लड़की ऐसी क्यों कर रही है। इसके आने के बाद मैंने अपनी लाइफ में किसी को नहीं लाया, और ये ऐसे कर रही है। लड़के को समझ नहीं आता कि वो लड़की को क्या कहे, लेकिन फिर भी वो उससे पूछता है कि ये कौन है, क्यों इससे बातें करती हो और कब करती हो। मैं तो तकरीबन तुम्हारे साथ लाइन पर रहता हूँ, तो तुम इन लोगों से कब बातें करती हो। अच्छा, जो तुम कहती हो कि तुम्हारे फ्रेंड का फ़ोन आया, तुम्हारे कज़न का फ़ोन आया, ये इन लोगों के ही कॉल्स होते थे जो तुम मुझसे छुपाती थी। लड़की कहती है कि नहीं, वो एक टाइम था मैं बात करती थी, मैंने उनसे बात नहीं की है। लड़का बोलता है कि मैंने तुम्हारी आज की ही कॉल्स देखी है उस लड़के के फ़ोन में। अब ऐसे